Hello guys, this is Shivi Sharma teaching you science. So today we read chapter 8 force and pressure. So आज हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे chapter 8 force and pressure. So chapter का फर्स्ट वर्ड क्या है? force. So force क्या है? What is force? So let's start. Force a pull or push on an object. मतलब किसी ऑब्जेक्ट को धकेलना या फिर खींचना, उसको क्या कहते हैं? अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट. क्या है? उसको क्या कहते हैं? फोर्स. मतलब किसी भी चीज पर फोर्स लगाना, कोई अपना जोर लगाना, उसे क्या कहते हैं? हम फोर्स कहते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्या है? ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? प्रेशर. लेट्स रीड. प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया. ठीक है, अब क्या है? फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पर. मान लो मैं किसी चेयर या फिर किसी डोर को खींच रही हूँ. मान लो मैंने इस बोर्ड को खींचा, ठीक है, तो इस पर क्या लगा रही हूँ? फोर्स लगा रही हूँ. और पर यूनिट एरिया के हिसाब से, अभी इतना एरिया इसका कवर हो रहा है, अब इसको मैं इतने एरिया में खींच रही हूँ, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेशर. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रेशर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? पुश. अभी पुश और पुल हमने क्या पढ़ा था? फोर्स के अंदर पढ़ा था. फोर्स क्या था? किसी भी चीज पर जोर लगाना, उसे खींचना या फिर उसको धकेलना. ठीक है, अभी पुश क्या है? पुश क्या है? मूविंग अ बॉडी अवे फ्रॉम अस. मतलब किसी भी चीज को हमसे दूर लेके जाना. ठीक है, अभी पुश क्या है? मान लो हमारे पास कोई चेयर है, इसको, अब ये जो डस्टर है ना, इसे हम चेयर मान लेते हैं. ठीक है, अब ये चेयर है मान लो, अब इसको पुश करना मतलब मूविंग अ बॉडी अवे फ्रॉम अस, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमसे दूर करना, उसको क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है? पुश कहलाता है. ठीक है, अब ये चेयर है, हम इसको ऐसे मतलब करेंगे. मान लो हम इसको दो बॉडी कर रहे हैं, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड कोई कर रहे हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड सजेस्ट करो, आप वो कर रहे हैं. ठीक है, इमेजिन करो, तो वो क्या होगा? पुश करना होगा उसको. तो उसमें क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, प्रेशर भी लग रहा है उसके अंदर. ठीक है, उसके अंदर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है. ठीक है, अभी पुल क्या है? व्हाट इज पुल? मूविंग अ बॉडी टुवर्ड्स अस. मूविंग अ बॉडी टुवर्ड्स अस मतलब क्या है? एक तो है टुवर्ड्स अस, एक है अवे फ्रॉम अस. अवे फ्रॉम अस मतलब हमसे दूर लेके जाना. और पुल क्या है? टुवर्ड्स अस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे पास लेके आना. ठीक है, अब जैसे कि हमने डस्टर का एग्जांपल लिया था कि ये डस्टर क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं हमसे, तो इसे हम क्या कहेंगे? पुश कहेंगे, क्योंकि ये मूविंग अ बॉडी अवे फ्रॉम अस. अब हमारा क्या है? पुल है, तो ये पुल क्या कहलाता है? हमारे पास है, मूविंग अ बॉडी टुवर्ड्स अस. ठीक है, राइट. अब क्या है? हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड. नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड? ठीक है, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. अभी क्या है? सम है, मतलब जितना भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसका टोटल क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है? और हम इसकी दो डेफिनेशंस राइट कर सकते हैं. द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स. स्ट्रेंथ मतलब वही हमने कितना फोर्स लगाया, उस फोर्स को हम क्या नाम दे देंगे? मैग्नीट्यूड. ठीक है, टोटल. मान लो मैंने लगाया और मेरे फ्रेंड ने लगाया फोर्स. ठीक है, इमेजिन करो, या फिर आपने या फिर आपके फ्रेंड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसको पुश करा या फिर पुल करा, आपने इसको इस तरफ खींचा या फिर उस तरफ खींचा, तो इसको जो इसका सम होएगा, टोटल होएगा, वो क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड. क्लियर? सो अब हम क्या पढ़ेंगे? इसकी एसआई यूनिट्स एंड पुश और पुल के एग्जांपल्स. ओके, अब मैं आपके लिए लाई हूँ टू एग्जांपल्स ऑफ पुश एंड पुल. इससे आपको क्या है? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पुश और पुल का मेथड. ठीक है, अब क्या है? पुश. नो, पुश का एग्जांपल क्या है? मूविंग अ हैवी बॉक्स अवे फ्रॉम अस. अब हैवी बॉक्स का क्या है? हम उसको मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम अस, मतलब हम उसको दूर लेके जा रहे हैं अपने आप से. अब पुश करना क्या होगा? इसको ऐसे पुश करते हैं हम. ऐसे करना क्या होता है? पुल करना होता है. अपनी तरफ खींचना मतलब पुल, और दूसरों की तरफ खींचना मतलब हमारे अपोजिट साइड हम उसको धकेल रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, मतलब धकेलना उसको अपोजिट साइड क्या कहलाता है? पुश कहलाता है. ठीक है, मूविंग अ हैवी बॉक्स अवे फ्रॉम अस. ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल क्या है? क्लोजिंग द ड्रॉर. अब हम ड्रॉर को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं. आपकी डाइनिंग टेबल, नहीं डाइनिंग टेबल में तो कहाँ से होंगे? आपकी टेबल में होंगे, आपकी ड्रेसिंग टेबल में होंगे, आपकी वैनिटी टेबल में होंगे. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे ड्रॉर होते हैं. आपके किस में होंगे? किचन में होंगे. हाँ, ठीक है, तो उसमें ड्रॉर होते हैं बहुत सारे, तो उसको क्या करना है? क्लोज करना. ड्रॉर को क्लोज करना क्या कहलाता है? पुश कहलाता है, क्योंकि उसको आप दूर कर रहे हो अपने आप से. ठीक है, अब नाउ व्हाट इज पुल? अभी पुल क्या है? ओपनिंग द ड्रॉर. अभी क्या है? ओपनिंग द ड्रॉर, अपनी तरफ खींच रहे हो. अब
ओपन कर रहे हो आप ड्रॉर को, अब ये ड्रॉर है, ठीक है, इसको आप पुश कर रहे हो ऐसे, ठीक है, इसको बंद कर रहे हो आप, और इसको खोलना अपनी तरफ लेना क्या कहलाता है, पुल, ओपनिंग अ ड्रॉर, क्लोजिंग द ड्रॉर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। अब ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, ठीक है, अब देखो कोई भी बकेट है, उसको हम एक वेल है मतलब कुआं है, उसके अंदर हम डाल रहे हैं बकेट को पानी निकालने के लिए डालना, तो वो तो वे हो गया, वो तो दूर करना हो गया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पुश कहेंगे, ठीक है। अब उसको निकालना क्या कहेंगे हम, पुल करना, क्योंकि वो क्या है, अपनी तरफ खींच रहा है उसको, ठीक है। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमारा क्या है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, खत्म होते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे यूनिट्स। अभी क्या है, जैसे मैथ में हमारी यूनिट्स होती है किलोग्राम, ग्राम, मीटर, किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर, तो क्या होती है, यूनिट्स होती हैं, जो हम निकालने के बाद क्या लगाते हैं, यूनिट लगाते हैं, मतलब कि 2 kg, 2g, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही साइंस में क्या है, यूनिट्स होती हैं। प्रेशर हो रही है कि प्रेशर, एरिया और फोर्स की क्या है, यूनिट्स है, ठीक है। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, पास्कल, क्या है, पास्कल। अब ऐसा यूनिट ऑफ एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर नहीं लगाओगे तो वो क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो क्या है, मीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन क्या है, आपके इंटरनल क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ये मेरी बात लिख कर ले लीजिए आप, ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। और हमारे ये पार्ट तो क्या होता है, डन होता है, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी बुक में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें पूछा गया अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब उसके क्या है, एजेंट, ऑब्जेक्ट और इफेक्ट का बहुत ज्यादा क्या है, मेथड लगाए हुए हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, एजेंट, ऑब्जेक्ट और इफेक्ट का, ठीक है। अब एजेंट क्या है, अब एजेंट वो होता है जिसके द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। अब एजेंट क्या है, मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एजेंट क्या है, देखो मान लो मैंने टूथपेस्ट ली, उसको मैंने क्या करा, उसको दबाया मैंने, तो मेरे मसल्स के द्वारा वो काम किया गया। अब वो एजेंट क्या है, मसल्स है, मसल्स ऑफ हैंड, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर वो फोर्स लगा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स लगता है। अब मैंने किसको स्क्वीज किया, किसको किया, टूथपेस्ट की ट्यूब को, टूथपेस्ट की ट्यूब को मैंने क्या किया, स्क्वीज किया, तो ऑब्जेक्ट क्या है, टूथपेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब इफेक्ट क्या पड़ा उसके ऊपर, कि वो स्क्वीज होके क्या है, पेस्ट तो बाहर निकल आई, ठीक है, वो क्या है, इफेक्ट हो गया, ठीक है। अभी एजेंट क्या है, जिसके द्वारा फोर्स लगा गया, ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके ऊपर फोर्स लगा, इफेक्ट क्या है, उसमें क्या बदलाव आया ऑब्जेक्ट में, ठीक है। सो आपके एनसीईआरटी की बुक में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, एजेंट, ऑब्जेक्ट एंड इफेक्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। अब हम मान लो फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है ऑब्जेक्ट्स पर, ठीक है, तो हम ये रीड करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है, अब ये स्थिर है, तो मैं इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगा रही हूँ, पुश और पुल का कोई भी फोर्स लगा रही हूँ, तो ये क्या है, ये बैठा था पहले, ये रेस्ट में था, लेकिन ये क्या करने लगेगा, फिर मूव करने लगेगा, ठीक है। अब क्या है, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या है, स्पीड में चेंज आएगा, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड में कैसे चेंज आएगा, इफ इट इज मूविंग, मान लो ये मूव कर रहा है, लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा और फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, स्पीड में चेंज हो जाएगा उसकी, ठीक है। मूव फ्रॉम रेस्ट, अब मूव फ्रॉम रेस्ट कैसे होगा, अब हमने रेस्ट से मूव कर दिया, उसकी स्पीड चेंज कर दी। नेक्स्ट हमारा क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे हम, मान लो हम इसको लेके जा रहे हैं, अब हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो ये इस डायरेक्शन का हो गया राइट साइड में। अगर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये लेफ्ट साइड में डायरेक्शन चलेगी, तो फोर्स क्या है, डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, ठीक है। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब शेप चेंज कर सकता है, शेप कैसे चेंज करेगा, मान लो इसको ना डो मान लो, कोई भी इसको ना रोटी का डो मान लेते हैं, मान लो हम रोटी बेल रहे हैं, ठीक है। अब हम रोटी बेल रहे हैं तो क्या है, उसमें मान लो वो गोल होती है, ठीक है, वो गोल होती है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो क्या उसकी शेप चेंज हो गई। मान लो वो ओवल थी तो हमने उसको सर्कल बना दिया, सर्कल थी तो ओवल बना दिया, ओवल थी तो स्टार बना दिया, हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
मान लो ये है मार्कर है, अब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, कोई कुछ फोर्स लगाया और इसकी क्या है चेंज हो गई, वो इसकी क्या है शेप चेंज हो गई, ये क्या हो गया नैरो हो गया, क्या है पतला हो गया, ठीक है। तो ये क्या है इफेक्ट्स है फोर्सेस के। क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, पहले तो क्या कर सकते हो मूव फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं, मतलब वो मूविंग को कर सकता है। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर वो मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड चेंज कर सकता है और फोर्स लगा के। चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट में। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप भी चेंज कर सकता है, ठीक है गाइस। दैट्स इट फॉर वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या रीड करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इस चैप्टर में कितने फोर्सेस आए हैं बस हम वो रीड करेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।